में हमारे विद्वान प्रवक्ता आचार्य श्री जितेंद्र कुमार द्विवेदी जी ने इसको विस्तार से बताया था। और ये आखिरी तीसरे अध्याय का आखिरी भाग होगा जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और जैसा कि कल महाशिवरात्रि का पावन दिन है, ऐसे में शिव से जुड़े महात्म की चर्चा न हो तो वो भी उचित नहीं लगता है। तो हम इसके बारे में भी जानेंगे कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और शिव का महात्म्य के बारे में हम दोनों जो हमारे विद्वान अतिथि हैं उनसे जानेंगे। और आज के हमारे पहले अतिथि हैं श्री जितेंद्र कुमार द्विवेदी जी। श्री द्विवेदी जी एक आध्यात्मिक चिंतक हैं तथा वेद और उपनिषद जैसे विषय व गंभीर विषयों पर अपने शोध के लिए काफी लोकप्रिय रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अग्रसर के मंच पर। तो सर, मैं जानना चाहूंगी आचार्य जी की क्या आप पहले शिव महात्म्य की चर्चा करेंगे या फिर गीता को ही आगे बढ़ाएंगे? मैं चाहता हूं कि गीता जी वाला पहले हम लोग विचार कर लें जी, थोड़ा सा प्रसंग, उसके बाद हम लोग शिव चर्चा पर उसके बाद आ जाएंगे। जी देखो यहाँ ओ सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग पवित्र गीता जी में निष्काम कर्मयोग पर विचार कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ से भगवान निष्काम कर्मयोग का उपदेश दे रहे हैं अर्जुन जी को निमित्त बना करके संपूर्ण मानवता के लिए। इस बीच अर्जुन जी के कुछ प्रश्न हो रहे हैं और उन प्रश्नों का उत्तर भी फिर द्वितीय अध्याय में देते हैं आराध्यवर भगवान प्रभुवर जी। और तृतीय अध्याय में उसी कर्मयोग का पुनः विस्तार कर रहे हैं। तो उस निष्काम कर्मयोग पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। कुछ अंतिम बिंदु है जिसमें अर्जुन जी आराध्यवर भगवान श्री कृष्ण जी से पूछते हैं। उनके मन में भाव आता है कि व्यक्ति न चाहता हुआ भी कुछ ऐसे काम करता है जो उसके लिए बंधन का कारण होता है, तो वह यह जानते हुए भी कि यह कार्य अनुचित है, यह कार्य हमें नहीं करना चाहिए, फिर भी इस प्रकार के कार्यों को वह करता है। तो ऐसा क्यों करता है, किसके द्वारा इस प्रकार के कार्य कराए जाते हैं, ऐसा अर्जुन जी के मन में भाव है। अथ के न प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हम प्रायः देखते हैं कि एक विद्यार्थी का कर्तव्य कर्म है अध्ययन करना, और अध्ययन करने के लिए उनको काशी जी भेजा जाता है या कहीं अन्यत्र भेजा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई विद्यार्थी जब अध्ययन करने जाते हैं, मान लिया जाए कि उनकी परीक्षा है, कल उनकी परीक्षा है और कल परीक्षा है, उन्हें अपने विषयों की तैयारी करनी है, लेकिन विषयों की तैयारी पर ध्यान न दे करके ऐसा उनके मन में विचलन होता है कि चलते हैं जरा गंगा जी के घाट पर घूम आते हैं। दशाश्वमेध जी ऐसे भ्रमण करके आ जाते हैं, जाते हैं, शरीर की थकावट होती है, 1-2 घंटे ऐसे समय बीत जाते हैं। वहां से जब वो विद्यार्थी आते हैं तो थके हैं, भोजन करते हैं और सो जाते हैं, नींद आ जाती है। उनको पता है कि कल हमारी परीक्षा है और परीक्षा की हमें तैयारी करनी है, फिर भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वह पढ़ाई पर ध्यान न दे करके और घूमने के लिए, टहलने के लिए निकल जाते हैं।
तो वे कौन कारण हैं कि यह चाहते ना चाहते हुए भी कि नहीं हमें घूमने नहीं जाना है, वे घूमने चले जाते हैं। इसके पीछे कौन है? अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पूरुषः। और पाप शब्द का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि हम किसी का वध कर दिए, किसी की हत्या कर दिए, केवल इतना ही पाप नहीं है। पाप शब्द का अर्थ होता है कि हमारे जो कर्तव्य, यह भी अर्थ होता है कि हमारे जो कर्तव्य कर्म हैं, उन कर्तव्य कर्मों का यदि हम सत्यनिष्ठा से अनुसरण और पालन नहीं करते हैं, तो उस कारण जो हम दोष के भागी होते हैं, उन्हें भी हम पाप शब्द के द्वारा कहते हैं और कह सकते हैं। तो भगवान कहते हैं, इसी प्रकार से देख लें कि एक कृषक है, उन्हें खेती करनी है, सोचते हैं कि चलिए गेहूं की खेती है, तो अब खेती करने कौन जाए, हमें अन्न लेना है। ऐसा करेंगे कि जब यदि कोई किसान दूसरे गेहूं का फसल काट दिए हैं, तो रात में हम उसको चुरा करके या किसी अन्य तरीके से अपने घर में ला देंगे, अन्न आ जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि अन्न हमारे घर में आ जाए। एक व्यवसायी बंधु हैं, उन्हें ये पता है कि ऐसा करना हमारे लिए अनुचित है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वे करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। एक व्यवसायी बंधु हैं, उन्हें अपने व्यवसाय से 10 रुपए, 100 रुपए पर 10 रुपए की आय हो रही है, लेकिन उनके मन में भाव है कि नहीं, 10 रुपए से तो हमें धन के अर्जन में और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति में एक लंबा समय लग सकता है। तो क्या सोचते हैं, उसमें मिलावट, 2 नंबर की वस्तुओं की बिक्री। सब लोग नहीं, कुछ लोग ऐसा करते हैं। उन्हें ये पता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वे लोग ऐसा कार्य करते हैं। एक सैनिक जिनके ऊपर राष्ट्र का दायित्व है, वो अपनी गोपनीय सूचनाएं पैसे के लोभ में या किसी अन्य भौतिक पदार्थ के लोभ में वे दे देते हैं। उन्हें पता है, अनुभव है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी वे ऐसा करते हैं। तो अर्जुन जी के मन में भाव है इस निष्काम कर्म योग के प्रकरण में ही कि ऐसी स्थितियां क्यों हो जाती है कि व्यक्ति न चाहता हुआ भी वह वैसा करने के लिए बाध्य हो जाता है। तो भगवान कहते हैं, आराध्यवर भगवान अर्जुन जी को, कि देखें, काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः। वस्तुतः जो कामना है, जो चाह है, यह असत कर्मों को कराने में जो हमें प्रेरित कर रही है, बाध्य कर दे रहा है, यह काम ही है। काम का अर्थ नर नारी के बीच के जो संबंध है, उसको भी हम काम के द्वारा व्यवहार में लाते हैं। और काम का अर्थ होता है चाह, चाहना भी काम का अर्थ होता है। तो भगवान कहते हैं कि यह काम ही है, यह क्रोध ही है, जो हमें अपने कर्तव्य कर्म से विमुख करके असत कर्मों को करने के लिए बाध्य कर देता है। काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापा विद्येनामिह वैरिणम। तो कैसे है काम और क्रोध? तो देखें, हम लोगों ने जैसी चर्चा की कि एक विद्यार्थी हैं और क्रिकेट का मैच चल रहा है। क्रिकेट का मैच चल रहा है, तो अब पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ाई छोड़ करके वह एक क्रिकेट मैच को खेलने के लिए जाते हैं। तो उनकी एक चाह है कि हम क्रिकेट मैच को देखें या क्रिकेट मैच को खेलें, उनकी चाह है। उनको पता है कि हमारी परीक्षा है या हम पढ़ने के लिए काशी जी आए हैं, पढ़ने के लिए हम वृंदावन जी आए हैं, तो हमें पढ़ना चाहिए। यह विचार उनको जानकारी है, यह इस तथ्य का उन्हें अनुभव है, फिर भी वो क्रिकेट को देखने के लिए चले जाते हैं। अभी देखिए, एक समाचारों में हम लोगों ने पढ़ा कि रेलवे में एक दुर्घटना हो गई। उस दुर्घटना का कारण था कि रेल के जो चालक और परिचालक बंधु थे, वो अपने मोबाइल पर क्रिकेट मैच को देख रहे थे। उनका कर्तव्य कर्म था रेलवे को, उस इंजन को, उस यंत्र को चलाना, लेकिन क्रिकेट मैच को देखने की चाह इतनी प्रबल हो गई कि इंजन को, रेल को चलाने की अपेक्षा वो मैच देखने लगे और दुर्घटना हो गई। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ा। तो यह जो चाह है, जो क्रिकेट मैच को देखने के लिए हमें बाध्य कर दी, हमें विवश कर दी, यह चाह जो है, इस चाह के कारण ही हम अनुचित कर्म को कर बैठते हैं। हमारा कर्म है पढ़ना, लेकिन हम न पढ़ करके खेलने में व्यस्त हैं, घूमने में व्यस्त हैं। काम एषः क्रोध एषः। अब क्रोध क्या है? काम एषः क्रोध एषः। तो
काम और क्रोध में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, चाह की पूर्ति नहीं होती है, तो पूर्ति न होने की स्थिति में ही वह चाह क्रोध के रूप में बदल जाता है। और यदि चाह की पूर्ति हो गई तो फिर वह लोभ के रूप में बदल जाता है। स्वयं गीता जी में, पवित्र गीता जी में आराध्यवर जी आगे कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही व्यक्ति के पतन के दरवाजे हैं। एक ऐसा महल है जिसके 3 दरवाजे हैं। एक का नाम है काम, दूसरे का क्रोध और तीसरे का लोभ। लेकिन इन सब में यदि हम विचार करें तो काम, चाह की जो है वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। चाह, यदि चाह की पूर्ति नहीं हुई तो वह क्रोध बन गया। एक है वाणिज्य प्रबंधन के विद्यार्थी, और एक अच्छी सेवा उन्हें मिल सकती है जिसमें उन्हें भौतिक सुख सुविधाओं की भी प्राप्ति हो सकती है, लेकिन एक देह के प्रति उनका आकर्षण होता है। वह देह यदि उनके उस आकर्षण को स्वीकार नहीं करता है तो वह जो चाह है, उस चाह की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध में बदल जाता है कि मैं इसे नष्ट कर दूंगा, और एक ऐसा तरल पदार्थ फेंक दिया जाता है कि जिस शरीर की चाह है उसका शरीर विकृत हो जाता है, मरणासन्न स्थिति में आ जाता है। तो सत्कर्म, कर्तव्य कर्म से विमुख करने का जो प्रमुख कारण है वह चाह है और क्रोध है। वह चाह की जब पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध के रूप में ही वह चाह बदल जाता है। काम एषः क्रोध एषः रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा। भगवान कहते हैं कि ऐसा है कि यदि हम अनुचित रास्ते को स्वीकार करते हैं भौतिक पदार्थों, वस्तुओं आदि की प्राप्ति के लिए, तो ऐसा नहीं है कि हम प्राप्त कर लिए तो हम तृप्त हो गए। महाशनो, यह चाह की कोई सीमा नहीं है, चाहे जितने भी हो जाए यह अतृप्त रह जाता है। और महापाप्मा, उस चाह की पूर्ति के लिए यदि हम अनुचित रास्ते को स्वीकार करते हैं तो एक से बढ़कर दूसरा, तीसरा, अनेकों पाप कर्म, अनेकों असत कर्म हमारे द्वारा आचरित होते हैं उन भौतिक वस्तुओं की अनुचित रूप की प्राप्ति के लिए। तो हम यह जानते हुए भी कि यह हमारा कर्तव्य कर्म नहीं है, यह अनुचित है, इससे हम समाज में अपमान के भागी होंगे, राजा के दंड के भागी होंगे, फिर भी हम जो कार्य करते हैं इसके पीछे चाह जो है वह मुख्य रूप से कारण है। काम एषः क्रोध एषः। तो अर्जुन जी के मन में होता है कि जब चाह ही पाप का, असत कार्यों का कारण है तो चाह को हम हटा दें, ऐसा करें कि चाह हमारे हृदय से हट जाए। तो प्रभुवर जी कह रहे हैं कि देखो, किसी चीज को हटाने के लिए उसे जड़ मूल से हटाना पड़ता है। तो ये चाह रहता कहाँ है? इस चाह का निवास स्थान है इंद्रियां, मन और बुद्धि। इंद्रियों, मन और बुद्धि में यह चाह निवास करता है। विषय इंद्रियों को बाध्य कर देते हैं, इंद्रियां मन को बाध्य करती हैं, मन बुद्धि को बाध्य कर देता है। और इस प्रकार यह जानता हुआ भी कि चोरी करना, अपराध करना, अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह न करना दोषपूर्ण है, वह करने के लिए बाध्य हो जाता है। इंद्रिय, मन और बुद्धि, इन तीनों के सामंजस्य से विषय तीनों को क्रमशः अपने अधीन कर लेते हैं। तो चाह को फिर नष्ट करने का उपाय क्या है? आधार, इनका निवास स्थान चाह का इंद्रिय, मन और बुद्धि है। तो प्रभुवर जी अर्जुन जी से कहते हैं कि हमें चाहिए कि हम इंद्रियों को संयमित करें, मन को संयमित करें और बुद्धि को संयमित करें। तो इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये तीनों संयमित कैसे होंगे? तो इसके लिए भगवान कहते हैं कि देखें, इस तृतीय अध्याय का अंतिम श्लोक है कि प्रभु जी ने कहा कि संयमित करने का जो मुख्य साधन है वह है भगवान के चरणों में प्रीति। भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तुषः। एक समाज का उदाहरण लेते हैं, हालांकि यह उदाहरण उतना हूबहू नहीं हो सकता है, लेकिन समझने के लिए एक हम लोग उदाहरण लेते हैं। मान लिया जाए कि एक अंचल स्तर के अधिकारी कुछ अनुचित कार्य करते हैं, वो नियंत्रित होते हैं जिला स्तर के पदाधिकारी से, लेकिन उस
अनुचित कार्य में जिला स्तर के पदाधिकारी की भी सहभागिता कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष से है। तो हम जो कमिश्नर स्तर के हैं, प्रमंडल स्तर के अधिकारी हैं, उनसे जो जिनसे जिला और अंचल स्तर के अधिकारी नियंत्रित होते हैं, उनसे अपेक्षा करते हैं कि वे शायद ऐसा इन अनुचित कार्यों को नियंत्रित करें, लेकिन उनकी भी सहभागिता है। तो फिर ये तीनों नियंत्रित कैसे होते हैं? तो तीनों नियंत्रित होते हैं जो राज सत्ता के शीर्ष पर जो बैठा होता है उससे नियंत्रित होते हैं। तो अपनी शिकायत लेकर के किसके पास जाना चाहिए? जब ये तीनों की ही सहभागिता है, तो राज सत्ता में जो शीर्ष पर बैठे हुए हैं उनके पास हम जा सकते हैं। इंद्रियाणि पराण्याहुः, प्रभु जी कह रहे हैं कि विषयों की अपेक्षा इंद्रियां सूक्ष्म हैं, इंद्रियां बलवान हैं विषयों की अपेक्षा। इंद्रियों की अपेक्षा मन बलवान है, मन सूक्ष्म है, और मन की अपेक्षा बुद्धि बलवान है, बुद्धि सूक्ष्म है। यो बुद्धे परतस्तुषः, लेकिन बुद्धि से भी सूक्ष्म और बुद्धि से भी बलवान और श्रेष्ठ कौन है? तो आत्मा है, परमात्मा है। तो हमें क्या चाहिए कि यदि हमें यह तो पता रहता है कि यह कार्य जो मैं करने जा रहा हूं, चाह की इच्छा में, धन की, स्वरूप की, शरीर की, आदि की चाह में, यह गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हमें यह लगे कि हम विवश हो रहे हैं, ऐसा हमें लगे, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। ये बात भगवान कह रहे हैं वीर अर्जुन से। अब देखिए, विवेक बुद्धि को, इसमें उन्होंने बताया कि विवेक बुद्धि को यह चाह किस प्रकार से रोक देता है, कमजोर कर देता है, दुर्बल कर देता है, इसके विषय में भी प्रभु जी बता रहे हैं उदाहरणों के द्वारा। वह उदाहरण क्या है? उन्होंने 3 उदाहरण दिए। एक उदाहरण दिए कि जैसे एक शीशा है और शीशे पर यदि धूल कण लग जाए तो अपने स्वरूप का स्पष्ट बोध उस शीशे में नहीं हो सकता है, एक थोड़ा सा चिपक गया। तो इसी प्रकार से यदि आग की ज्वाला है, ठंडी का समय है, आग की ज्वाला है, हम चाह रहे हैं कि आग की ज्वाला का, उस ताप का साक्षात अनुभव करें, लेकिन हमारे और आग की ज्वाला के बीच में यदि धुआं है तो वह ज्वाला उतने अच्छी तरह से हमें अपने ताप का अनुभव नहीं कराएगी। 2 कारण हो गए। एक तीसरा कारण क्या हो गया कि किसी भी तरह से उस चीज को हम एकदम ढक दें, तो हमारा जो ज्ञान है आवृत कर दें, तो उस, जैसे कि एक शिशु है, एक नवजात शिशु, वह एक आवरण से ढक दिया गया, तो उस शिशु के स्वरूप का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं होता है। तो चाह और हमारी विवेक बुद्धि, इन दोनों के बीच में 3 उदाहरणों के द्वारा भगवान समझा रहे हैं कि ऐसे ही होता है। पहले जिस प्रकार शीशे पर एक धूल कण पड़ता है और शीशे में हमारा स्वरूप ठीक से नहीं दिखने लगता है, दिखता तो है लेकिन स्पष्ट नहीं दिखता है, वैसे ही जब संसार के वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदि की जब चाह होती है तो विवेक बुद्धि पर वह मलिनता के धूलकण हल्के से पड़ने लगते हैं। समझ में तो आता है लेकिन वह चाह उतनी विवश नहीं करती। चाह जब बहुत अधिक घनीभूत हो जाती है तो जिस प्रकार धुआं उस ताप को रोकने लगता है, उसी प्रकार द्वितीय स्तर पर आकर के वह चाह जब घनीभूत होगी तो विवेक बुद्धि को कुछ समय के लिए रोक देती है, और जब बहुत अधिक घनीभूत हो जाएगी तो हम चाहे जितना भी समझ ले, कुछ भी नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा, चलो आज तो उसके घर में डकैती करके हमें आज संपत्ति को लूट लेना है, बैंक लूट लेना है, धन संपत्ति को लूट लेना, जो होगा उसको देखेंगे। विवेक बुद्धि को पूरी तरह से वो ढक लेती है। तो इस तरह से चाह ही हमें अनुचित कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है, और प्रभुवर जी कहते हैं कि इसको रोकने का जो एकमात्र उपाय है वह यही है कि भगवान की शरण में जाना। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना, स्वयं को परमात्मा के साथ जोड़ दें। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि हमारी चाह हमें अपने कर्तव्य कर्म को करने में रोक रही है, तो संस्तभ्यात्मानमात्मना, स्वयं को परमात्मा के साथ जोड़ दे। ऐसी स्थिति में क्या हो कि परमात्मा के जिस स्वरूप में हमारी आस्था हो, परमात्मा का जो स्वरूप हमारा अभिष्ट हो, उस स्वरूप का ध्यान करते हुए भगवान का जो भी नाम हमें प्रिय लगे उस नाम का जप शुरू कर देना चाहिए।
राधे कृष्ण 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 राधा राधा शिव शिव, ओम नमः शिवाय, सीताराम सीताराम, राम राम, जय हनुमान, ऐसा। तो एक क्या होगा, संस्त एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना, क्योंकि बुद्धि के द्वारा मन, मन के द्वारा इंद्रिय, इंद्रियों के द्वारा विषय, तो बुद्धि जिनसे नियंत्रित होती है परमात्मा को, स्वयं को जब साधक भगवान से जब जोड़ देगा और कुछ क्षण जोड़ेगा, तो धीरे धीरे चाह का जो प्रवाह है, चाह का जो वेग है, वह शिथिल हो जाएगा। तो तृतीय अध्याय का यह जो अंतिम श्लोक है, एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशदम, ये चाह रूप जो दुर्जय शत्रु है, परम बलशाली शत्रु है, इसे भगवान के स्मरण के साथ इस पर हमें विजय प्राप्त करना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। हमारा मन जब कभी भी विचलित हो, कभी कभी ऐसा होता है विद्यार्थी के रूप में या कर्तव्य कर्म के रूप में, जब हमें जो जो परमात्मा ने, समाज ने जो हमें कर्तव्य दायित्व दिए, जब विचलित हो, तो हम उस क्षण स्थिर होकर के भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हुए भगवान का नाम जप करें, चाहे जिस भी स्थिति में हो। धीरे धीरे भगवान की कृपा से मन, बुद्धि और इंद्रियां शांत होती जाएंगी, स्थिर होती जाएंगी, और फिर हम अपने कर्तव्य कर्म की तरफ बढ़ जाएंगे। हम लोग विगत कई दिनों से कर्मयोग पर जो विचार कर रहे हैं, उसका संक्षिप्त रूप यही है। अब जो चौथा अध्याय है, वह चौथे अध्याय में भगवान स्वयं इस कर्म योग की अनादि पुरानी परंपरा के विषय में आराध्यवर भगवान कृष्ण जी बताएंगे। वो क्या है, जैसे कि ज्ञान योग के विषय में बताया उन्होंने, कि भक्ति योग के विषय में, ज्ञान योग के विषय में, वैसे ही तीसरे अध्याय में कर्म योग का प्रतिपादन करने के बाद यह जो कर्म योग है, इसकी परंपरा बहुत अधिक पुरानी है। यहाँ से आराध्यवर भगवान कृष्ण जी चतुर्थ अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। यह बहुत ही प्राचीन परंपरा है, यह कर्म योग। ये कोई नई परंपरा नहीं है जिसका मैं करने जा रहा हूँ। स्वयं इस ये जो चतुर्थ अध्याय है, इस चतुर्थ अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। पहला अध्याय था विषाद योग, दूसरा था सांख्य योग, तीसरा था कर्मयोग, और चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो देखिए, ज्ञान, कर्म और संन्यास, तो योग को जो संस्कृत के विद्वान होंगे उन्हें पता होगा, द्वंद्वादो द्वंद्व मध्ये द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबद्धते। योग शब्द का तीनों पदों के साथ हम जुड़ाव करेंगे कि ज्ञान कर्म संन्यास योग, माने ज्ञान योग, कर्म योग और संन्यास योग। इस चौथे अध्याय में तीनों योगों का उपदेश अर्जुन जी को भगवान दे रहे हैं। तो ज्ञान योग क्या है, कर्म क्या है, संन्यास, कर्म योग तो हम लोग देख ही रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, निष्काम कर्म योग। और संन्यास योग से तात्पर्य है सांख्य बुद्ध योग, जिस पर हम लोगों ने विचार किया द्वितीय अध्याय। ये जो ज्ञान शब्द है, ज्ञान शब्द और संन्यास शब्द मैम यही विराम देना है क्या? मैम आपकी कोई ध्वनि नहीं आ रही है, आपका म्यूट है मैम, आपका ध्वनि यंत्र। हाँ मैम यही विराम देना है क्या? जी, ये है कि अब शिवरात्रि की महिमा और शिव चर्चा पे
आप मुझे 2-4 मिनट समय देंगी, मैं इसको भी कर दूं, सारांशित कर दूं, 2-4 मिनट समय देंगे जी। तो देखें, ज्ञान कर्म ज्ञान शब्द से यहाँ तात्पर्य है सगुण ब्रह्म का प्रतिपादन, संन्यास से तात्पर्य है सांख्य योग, और कर्म से निष्काम कर्मयोग। चतुर्थ अध्याय में इनका वर्णन हुआ। कल के दिन महाशिवरात्रि पर्व है और महाशिवरात्रि पर्व हम मनाते हैं। उस महाशिवरात्रि पर्व में जो कल पूजन होगा उसमें सामान्यतया हम लोग देखते हैं कि भगवान शिव जी और पार्वती जी के विवाह का प्रसंग है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को विवाह हुआ, ऐसा हमारे शास्त्र जी में पाया जाता है। तो उस उत्सव में हम लोग विवाह के उत्सव में कल का पूजन करते हैं भगवान शिव जी का और माता पार्वती जी का। सर्वविदित है, जब सती जी के रूप में भगवान का विवाह होता है और अपने पिता के दक्ष के भगवान के प्रति अपमान के कारण अपना शरीर त्याग देती हैं, तो देवगण जी की प्रार्थना पर हिमवान जी और मीना जी के शरीर में गिरिजा जी का जन्म होता है। तप करती हैं, भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं। कामदेव जी की कथा बहुत लंबी है, कामदेव जी को भस्म करते हैं, फिर तप करती हैं। तप से प्रसन्न होकर के भगवान शिव जी पाणी ग्रहण का प्रस्ताव देते हैं। सब करके जाते हैं हिमवान जी के पास और आकर के विवाह होता है। तो उसी विवाह के उत्सव में यह भगवान का जो महाशिवरात्रि पर्व है यह मनाया जाता है। हम यही कहेंगे, अब यही विस्तार। तो जैसा कि हमारे दूसरे अतिथि हैं श्री मुरारी शरण शुक्ल जी, और ये एक प्रखर वक्ता के तौर पर इनकी धाक रही है, जिनके चिंतन का दायरा काफ़ी व्यापक रहा है और श्री शुक्ल के कई शोध व जर्नल प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें अध्यात्म और उसकी वैज्ञानिकता पर किए गए शोध सर्वप्रमुख है। इसके अलावा आप संपादक व समालोचक भी हैं। तो जैसा कि कल महाशिवरात्रि है और सारे इस पर्व की महिमा और महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इस पर आप अपनी बात रखें। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इस विषय पर आने से पहले आप दोनों का सादर अभिवादन करता हूं, और हमसे जितने अपने लोग जुड़े हुए हैं, पाठक कहें, श्रोता कहें, उन सब का अभिवादन करते हुए, शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है ये सब लोग जानते हैं, और मैं इस पक्ष में रहता हूं कि जो बातें सब लोग जानते हैं उनको रिपीट न किया जाए। उसको द्विवेदी जी ने लगभग सार रूप में कह दिया है, तो उनको रिपीट किए बिना आगे बढ़ता हूं। जी। और शायद मैं डिस्कनेक्ट हो गया लग रहा है। नहीं, आपकी आवाज आ रही है। वो लगता है फ्रेम कहीं गायब हो गया था। हाँ, अचानक से पता नहीं मोबाइल में क्या हो गया। हाँ, तो मूल रूप में शिव क्या है, शिव कौन है, मैं इस विषय को स्पर्श करना चाहूंगा। तो वेदों के एक प्रमुख देवता है रुद्र। प्रायः हम जो पुराणों का पाठन करते हैं और अन्य ग्रंथों का अनुसरण करते हैं, उनको लगता है कि ये शिव और रुद्र एक ही हैं। ऐसा लोगों की समझ है, लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है। वेदों में जो रुद्र नाम के देवता हैं, इनके समस्त कल्याणकारी गुणों को एक समुचित अवस्था में जब हम चिंतन करते हैं, समुच्चय बनाकर उनका चिंतन करते हैं, तो संपूर्ण गुणों की जो एक संकलित अवस्था आती है, उसको शिव कहते हैं। सृष्टि के समस्त कल्याणकारी गुण मिलकर शिव कहलाते हैं। गुणों का वर्णन शिव के रूप में है। इसलिए समाज में भी जब आप कहीं चर्चा सुनेंगे, कोई बहुत विलक्षण कार्य करता है, आपका कनिष्ठ हो, वरिष्ठ हो, समकक्ष हो, तो प्रायः आप कहते हैं शिव 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 शिव। ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हुए कई ऐसे विद्वत जनों को, महानुभावों को हम आपने सपने सुना होगा। तो ये अर्थ है कि
किसी भी गुण के प्रत्यक्ष प्रतिपादन के बाद जो हमें सुखद अनुभूति होती है तो हमारे मुंह से अभिव्यक्ति शिव शिव निकलती है। यानी साधु साधु जो हम कई बार कहते हैं, प्रशंसा के शब्द कहते हैं, उनके एक समानार्थी शब्द के रूप में, विकल्प रूप में हम शिव भी कई बार कहते हैं। तो सृष्टि में जितने भी प्रकार के गुण हैं उनके समुच्चय को शिव कहा गया है। वेदों में जो शिव का वर्णन है वो इसी रूप में है। और ऐसे अद्भुत गुणों वाला अलौकिक पुरुष जब अमैथुनी सृजन प्रक्रिया से प्रकट हो जाता है, स्वतः प्रकट हो जाता है, तो हम उसको स्वयंभू कहते हैं। और लौकिक भाषा में, अपभ्रंशित भाषा में हम उसी को शंभु कहते हैं। स्वयंभू को ही शंभु कहते हैं। तो ये शंभु शब्द का अर्थ इस रूप में हम समझना चाहिए। और जब वो सभी देवों की विभूति से अधिक कल्याणकारी सिद्ध हो जाते हैं तब उनको देवों के देव महादेव कहते हैं। और जब लोग इनके गुणों की पराकाष्ठा को जान देख कर उन्हें ज्ञान वृद्ध समझ लेते हैं तो उन्हें बिहार के कई क्षेत्रों में बुढ़वा महादेव कहते हैं। ज्ञान की वो पराकाष्ठा की एक वृद्ध आदमी में ही वो प्रकट हो सकती है, ऐसी समाज की समझ है। तब उनको बिहार के बहुत जनपदों में, बहुत क्षेत्रों में बुढ़वा महादेव कहते हैं। झारखंड के कई क्षेत्रों में, आप हजारीबाग में मैं गया तो वहां एक बुढ़वा महादेव मंदिर ही है अलग से। तो ऐसा बिहार के कई क्षेत्रों में बुढ़वा महादेव का मंदिर मिलता है। और देवघर में एक उदाहरण मिलता है। सर आप इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं तब तक। हाँ, बढ़ाते हैं, चलिए जी। देखें, भगवान शिव कहते हैं शिव। हम इनके यदि क्रियाकलापों पर विचार करें तो शी और शिव में दो वर्ण हैं, एक है शी और दूसरा है वौ। शी शिंग शयने धातु है, सोने। शुक्ल जी आ गए, बोलेंगे। कंटिन्यू करूं? जी। तो ये जो बुढ़वा महादेव की संकल्पना है, ये जब मैं जनजातीय क्षेत्रों में जाता हूं, राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र, गुजरात के जनजातीय जनपद, मध्य प्रदेश के झाबुआ इत्यादि जो जिले हैं, उन क्षेत्रों में जब गया तो वहां किसी वृक्ष के नीचे छोटे छोटे वैसे ही पत्थर रखे रहते हैं और उनको बाबा देव कह के पुकारते हैं वहां के लोग। तो बाबा देव का अर्थ ही है कि ऐसी अवस्था, ऐसी कल्याणकारी ज्ञानों के समुच्चय की अवस्था जो एकदम से, जिनको हम बाबा कहते हैं, वृद्ध कहते हैं, वही बिहार वाली ही संकल्पना है। उनकी अपनी भाषा की संकल्पना है, उनके अपने क्षेत्रीय समझ की वो संकल्पना है, तो उनको बाबा देव कहते हैं। ऐसे बाबा देव नाम से, बूढ़ा देव के नाम से बहुत जगह जगह पर प्राकृतिक रूप में शिव पूजन दिखता है। जो लोग ये प्रायः उठा रहे हैं आजकल कि आदिवासी जिसको कहते हैं, यानी कि संविधान जिनको शेड्यूल्ड ट्राइब कहता है या जनजाति कहता है, वो हिंदू नहीं है, यह बातें उठाई जा रही हैं। तो उनको उनके लिए एक उत्तर है, और बहुत अच्छा उत्तर है, जहां वो सब निरुत्तर होंगे कि वो जनजातीय भी उस शिव को ज्ञान के उस भंडार को, जिस स्वरूप को ज्ञान का भंडार समझता है, कल्याणकारी गुणों का भंडार समझता है, उसको वो बाबा देव कहते हैं, हम बुढ़वा महादेव कहते हैं। मैं देवघर की चर्चा कर रहा था। देवघर में जो पिता और जो माता जिनको अपनी पुत्री बहुत प्रिय होती है, कुछ बेटियां होती है जो माता पिता के आंखों में बस जाती है, बहुत लाडली होती है, या बेटी पहली बार परिवार में जन्म लेती है तो जो उसका प्रेम से, श्रद्धा से स्वागत करते हैं,
तो ऐसी बेटियों को देवघर में लोग बुढ़िया कहते हैं। अब जब मैंने पहली बार सुना तो मैंने पूछा कि गुड़िया तो हमने सुना था, बुढ़िया पहली बार सुन रहे हैं, छोटी सी बच्ची आप इसको बुढ़िया कह रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप नहीं समझोगे, हमारे जो महादेव हैं वो बूढ़े हैं, बुढ़वा महादेव है, और बुढ़वा महादेव की जो प्रियतमा है यानी जो पार्वती है या गौरी है वो बुढ़िया है। भाई बुढ़वा की जो पत्नी होगी वो तो बुढ़िया होगी, तो इसीलिए, और वो बुढ़िया हमें प्रिय है चूंकि हमारी माता है। माँ तो हमेशा प्रिय होती है चाहे उसकी अवस्था कुछ भी हो, तो इसलिए हम अपनी बेटी को बुढ़िया कहते हैं, यानी वो प्रेम का एक प्रतीक स्वरूप शब्द प्रयोग है। अब वैसे ही मैं थोड़ा सा, वो अप्रासंगिक है, अलग प्रकार का है, लेकिन मैं इसमें कोट करता हुआ चलता हूं। आप बंगाल में जाएंगे तो बंगाल की माता काली है, और काली तो भयानक है। इसीलिए जब बंगाल का व्यक्ति कहेगा, काली के सौंदर्य का वर्णन कहेगा, तो कहता है भयानक सुंदर है। अब ये बड़ा अजब शब्द प्रयोग है, भयानक भी है और सुंदर भी है। भयानक सुंदर नहीं हो सकता, सुंदर भयानक नहीं हो सकता, लेकिन जब बहुत सुंदरता की पराकाष्ठा का वर्णन कोई बंगाली करेगा तो कहेगा भयानक सुंदर है, क्योंकि उसकी माँ तो काली है और काली भयानक है, और भयानक होने पर भी माँ सुंदर होनी चाहिए, माँ सुंदर होती ही है। तो शिवत्व उस माँ में जागृत करता है, वहां का व्यक्ति उस माँ में गुणों का समुच्चय यानी शिवत्व आरोपित करता है, इसलिए वो माँ भयानक सुंदर है। तो ये जो हमारे जनमानस में बैठी हुई संकल्पना है, वैदिक संकल्पना है, और उसका हम जो अपने व्यवहार में ढाल कर अपनी अभिव्यक्ति करते हैं वो गजब की है। और मैं इसीलिए प्रायः कहता हूं, लोग कहते हैं कि भारत की जनता वेद नहीं पढ़ती, तो मैं कहता हूं भारत की जनता वेदों को जीवन में जीती है, और जो जीवन में जीता है, जीवन के अध्यायों में वेदों के मंत्र को उतारता है, उसको वेद के पन्ने पलटे ना पलटे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर आगे बढ़ता हूं तो ऐसे गुण जिनको हम विलक्षण कल्याणकारी गुण कहते हैं, ये गुण और शक्ति वेदों में बार बार शिव के रूप में वर्णित किया गया है। जितने भी प्रकार के विलक्षण दरअसल ये अभी गांव में है, तो गांव में इनको थोड़ी परेशानी होती है कनेक्टिविटी। चलें देखें, मैं कुछ बोलूं इस पर। जी जी। देखें, शिव शब्द कहा जाता है भगवान शिव जी को, तो शिव में दो शब्द है, एक है शी और दूसरा है वह। जो संस्कृत पढ़े होंगे उन्हें पता है, आप लोग भी सब लोग जानते हैं कि शी धातु का अर्थ होता है शयन, सोना, और वह का अर्थ होता है हम सब में। जो अस्मत् शब्द बनता है अहम आवाम वयम, उसमें वह आता है, वह अस्माकम, दो शब्द बनते हैं षष्ठी बहुवचन में, वह हम लोगों के, हम लोगों में, अस्माकम दोनों बनते हैं। और शी माने शयन करना। तो शिव शब्द का जो अर्थ होता है वह, उसका एक अर्थ यह होता है कि हम सब में, अर्थात इस प्रकृति के चर अचर में शी जो शयन किए हुए हैं, अर्थात जो इंद्रियों से दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं लेकिन कण कण में जो व्याप्त हैं, उनका नाम है शिव। ऐसे भी हम इसकी एक व्याख्या कर सकते हैं। दूसरी व्याख्या कर सकते हैं कि श्वेत, आदरणीय शुक्ल जी आप 1-2 मिनट रख दूं क्या विचार? जी 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 आपकी अनुमति और मैं आप कंटिन्यू करिए। नहीं आप ही बोलेंगे, लेकिन अब चूंकि बीच में हम लोग विच्छेद हो गए थे तो अनुमति हो तो एक। हाँ नहीं जरूर। मैं शिव शब्द का एक अर्थ यह होगा कि प्रकृति के कण कण में जो शयन किए हुए हैं, जो चैतन्य रूप से स्थित हैं, उनका नाम है शिव। ऐसी इसकी एक व्याख्या हम कर सकते हैं। दूसरी व्याख्या भी कर सकते हैं, शिव अर्थात परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा। दूसरी व्याख्या, शेते समस्तम ब्रह्मांडम प्रलय काले यस्मिन असौ शिव। यह संपूर्ण ब्रह्मांड जाना अनजाना अपने प्रलय काल में जिन महान प्रभु जी में समा जाएगा, उनका नाम है शिव। ऐसी भी हम इसकी एक व्याख्या कर सकते हैं। भगवान के कुछ स्वरूपों पर भी यदि हम विचार करें, शिव जी के स्वरूपों पर, तो भगवान के 3 नेत्र हैं। एक
कहते हैं कि तीसरा नेत्र खुलेगा तो सब भस्म हो जाएगा। स्वयं जब देवगण जी की प्रार्थना पर कामदेव जी अपनी पत्नी रति, अपने मित्र वसंत और अन्य अप्सराओं के साथ जब भगवान शिव जी के तप को भंग करने जाते हैं तो भगवान शिव जी का तीसरा नेत्र खुलता है और कामदेव जी भस्म हो जाते हैं। तो उनके जो 3 नेत्र हैं, वो 3 नेत्र में जो तीसरा नेत्र है वह ज्योति स्वरूप है और परब्रह्म परमात्मा का जो स्वरूप है वह ज्योतिर्मय ही माना गया है। स्वयं परम पवित्र गीता जी में आराध्यवर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते। मैं संपूर्ण ज्योतियों का आधार हूँ, संपूर्ण ज्योतियों का परम ज्योति हूँ। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः, तो परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप ज्योतिर्मय माना गया है और भगवान शिव जी का जो तीसरा नेत्र है वह ज्योतिर्मय है, अर्थात वह परमात्मा के ही स्वरूप हैं। परब्रह्म परमात्मा के ज्योतिर्मय स्वरूप ही भगवान शिव जी हैं, ऐसी इसकी हम एक व्याख्या कर सकते हैं। उनके जो 2 नेत्र हैं तो ज्योतिर्मय परमात्मा भगवान शिव जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि संपूर्ण सृष्टि सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति के संयोग से होती है। तो एक जो उनका जो तीसरा नेत्र है वह परम ज्योतिर्मय है, जो भगवान का परमात्मा का स्वरूप है। उनके जो 2 नेत्र हैं उसको हम कह सकते हैं कि प्रकृति रूप है और एक पुरुष रूप। तो तीनों नेत्र ज्योतिर्मय और प्रकृति और पुरुष के इस स्थिति को प्रतिबिंबित करता है। उनके भगवान शिव जी के कुछ अन्य स्थितियों का वर्णन करें तो प्रभुवर भगवान शिव जी त्रिशूल धारण करते हैं। एक लौह दंड है या एक दंड है और उसमें 3 शूल निकले हुए हैं, उसको धारण किए हुए हैं। तो इसकी एक व्याख्या हम ये कर सकते हैं, इसकी 2 तरह से व्याख्या कर सकते हैं कि हमारे अपने सनातन दर्शन में संपूर्ण दुखों को आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक इन नामों के द्वारा विचारित किया गया है। तो जो 3 शूल हैं उसका और उसको दंड को धारण किए हुए हैं, तो उसका एक अर्थ यह हो सकता है कि आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधि भौतिक से संबंधित जितने प्रकार के दुख हैं उन सारे दुखों और कष्टों को समाप्त करने वाले जो परम प्रभु हैं उनका नाम भगवान शिव जी हैं। ऐसी भी एक इसकी हम व्याख्या कर सकते हैं। जो त्रिशूल है, त्रिशूल के जो 3 शूल हैं उसकी एक व्याख्या ये भी हो सकती है कि अविभाजित, जिसको बांटा नहीं जा सकता, ऐसा जो कालखंड है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, और तीनों का आधार एक, अर्थात यह जो 3 खंडों में बांटा हुआ यह जो समय है, भूत, भविष्य और वर्तमान, इस तीनों को धारण करने वाले जो महाकाल हैं वह भगवान शिव हैं। ऐसी ही इसकी एक हम व्याख्या कर सकते हैं। भगवान शिव जी के विषय में यह पाया जाता है कि वो सर्पों के माला धारण किए हुए हैं, उनके बाजूबंद आदि में भी सर्प हैं। ऐसी तो सर्प को हम ऐसी इसकी एक व्याख्या कर सकते हैं कि सर्प क्या है, तो मृत्यु के प्रतीक है और वो धारण किए हुए हैं, अर्थात अपने शरीर में धारण किए हुए हैं, अर्थात मृत्यु के जो भी स्वरूप हैं उन सबको जो धारण करने वाले हैं उन्हें हम कह सकते हैं कि वे भगवान शिव। भगवान शिव जी के 5 मुख पाए जाते हैं, पंचमुखी महादेव जी, ऐसे हम लोग चर्चा शास्त्र जी में पाते हैं। तो 5 मुख को हम भगवान के 5 महाभूत के रूप में भी इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि आप परब्रह्म परमात्मा जो भगवान शिव जी हैं उनके जो 5 मुख हैं वो 5 महाभूत ही हैं, प्रकृति के 5 तत्व ही हैं। ऐसी भी हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। भगवान शिव जी चिता की भस्म लपेटे रहते हैं शरीर में, तो इसकी एक व्याख्या इस प्रकार से भी हो सकती है कि चिता मृत्यु का प्रतीक है, सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाएगा, सब कुछ एक दिन राख बन जाएगा। तो भगवान शिव जी के शरीर में राख है और राख में भगवान शिव जी विद्यमान है, अर्थात मरण धर्मा, प्रकृति में, इस सृष्टि में, ब्रह्मांड में सब कुछ जो एक दिन राख हो जाने वाला है, अर्थात समाप्त हो जाने वाला है, उसमें जो अमृत स्वरूप हैं, जो सदा शाश्वत रहने वाले हैं, सत स्वरूप हैं, वह भगवान शिव जी हैं। ऐसी इसकी हम एक व्याख्या कर सकते हैं। मरघट में भगवान शिव जी का ऐसा माना जाता है कि वो श्मशान भूमि में रहते हैं। तो श्मशान भूमि अर्थात यह सृष्टि जब बिल्कुल प्रलय को प्राप्त हो जाएगी, श्मशान भूमि में भगवान शिव जी रहते हैं। तो इसका एक भाव ये भी हो सकता है
कि स्मशान भूमि अर्थात सारी सृष्टि जब प्रलय को प्राप्त हो जाएगी तो उसमें भगवान शिव जी, उसमें यदि कोई सत्ता विद्यमान रहेगी तो वह सत्ता है भगवान शिव जी की, परब्रह्म परमात्मा भगवान शिव जी की। ऐसी भी हम इसकी एक व्याख्या कर सकते हैं। और हम अब आगे, हम ज्यादा नहीं वो करने, आगे हमारे परम आदरणीय शुक्ल जी बोले, हम ये कहना चाहेंगे कि जो माँ पार्वती जी हैं, सती जी हैं, ये और कुछ भी नहीं, उन परब्रह्म परमात्मा की ही अव्यक्त नाम वाली आद्या शक्ति है, जिन्हें हमारे शास्त्र जी में कहा गया है अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति। जो वो स्वयं जब भगवान अवतरित होते हैं, भगवान स्वयं अपनी अचिंत्य शक्ति से प्रकट होते हैं तो वो आती हैं, तो वही आद्या शक्ति है। इतने ही हमने कहा। आगे आदरणीय शुक्ल जी। जो वेदों में अभिष्ट है और उसको पुराणों ने भी कहा है कि शिवो भूत्वा शिवम यजेत, शिव बनकर शिव की आराधना करिए। शिव का पूजन करना, आराधना करना, शिव बनकर करने की बात कही गई। अब शिव बनना यानी देवता बनना। अब देवता बनना यानी कैसा बनना? तो साफ साफ कहा गया है कि आप गुणों को एकत्र करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, और गुणों के जब आप एपिटोम बन जाएंगे, ये अंग्रेजी का सब थोड़ा ज्यादा सहज है समझने के लिए, यानी गुणों की शीर्ष अवस्था को जब आप प्राप्त हो जाएंगे तो ऐसी अवस्था को ही शिवत्व कहा गया है। और इसीलिए कहा गया है कि जब तक आप गुणवान नहीं होते हैं, गुणों के भंडार नहीं हो जाते हैं, तब तक शिव की आराधना निरर्थक मानी गई है। शास्त्रों ने साफ साफ बहुत सूत्र रूप में हमारे शास्त्रों में संदेश दिए गए हैं, और अधिकांश शास्त्र सूत्र रूप में ही लिखे गए हैं। जो आरंभिक अवस्था के शास्त्र हैं, बाद में जो व्याख्या रूप में ग्रंथ आए हैं, उनकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं। तो अब शिव के बारे में जो ऋग्वेद के 6ठे मंडल में 66 नंबर का सूक्त है और तीसरा मंत्र है, उस मंत्र को पढ़े बिना उसके आशय में बताना चाहता हूं कि अंतरिक्ष में रहने वाले मरुदगण, मरुतों का वर्णन है। मरुत की चर्चा अन्य ग्रंथों में सहज रूप में कई बार वर्णित किया गया है, लोकोक्तियों में भी इसका वर्णन है। जब हनुमान जी लंका जला रहे हैं तो वहां भी तुलसीदास जी ने लिखा है बहे मरुत 49। 7 मरुत होते हैं, सातों के 7 भेद हैं, यानी 7 प्रकार के 7-7 मरुत, तो 7 सते 49, ये 49 है। उपभेद उनके 7 हैं, तो 49 और 7 जोड़ देंगे तो 56 उपभेद के साथ। तो ये मरुत जो है, ये मरुत क्या है, उनका संकेत वेदों में बड़ा अच्छा मिलता है, अन्य शास्त्रों में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, उसको वायु रूप मान लिया जाता है। मरुत और वायु में अंतर है। ऋग्वेद में जो वर्णन है उसमें यह आया है कि ऊर्जा का वह सूक्ष्म स्वरूप जिससे जल 100 डिग्री पर जब उबलते उबलते आता है और एकाएक वो वाष्प बन जाता है, तो उस भाप का टेम्परेचर नापेंगे तो भी 100 डिग्री और जल का तापमान नापेंगे तो भी 100 डिग्री। तो आखिर वो कौन सा ऊर्जा का वो परिमाप है, वो कौन सा छोटा सा माप है जिसके कारण वो तरल जल वाष्प रूप में परिणत होता है, उसको लेटेंट हीट कहते हैं साइंस में। वो लेटेंट हीट ही मरुत है, और वही लेटेंट हीट जब वाष्प संघनित होकर जल में परिवर्तित हो जाता है तो भी तापमान समान होता है। वाष्प का तापमान और जल का तापमान समान होता है। संघनन में जो बहुत सूक्ष्म ऊर्जा उससे निस्सरित होती है, जिसके कारण से वाष्प कंडेंस होकर जल बिंदु के रूप में बदल कर और बरसता है या अपना स्वरूप परिवर्तन करता है, पदार्थ का स्वरूप परिवर्तन होता है, तो सूक्ष्म ऊर्जा को मरुत कहा गया है, जो मैंने समझने की चेष्टा की है। क्योंकि मरुतों के बारे में इंद्र की स्तुति करते हुए कहा गया है कि इंद्र जब सृष्टि के निर्माण में बहुत सारे देवताओं की भूमिका निर्धारित हो रही है, तो उस समय मरुतों को खगोलीय पिंडों को अपने अपने स्थान पर स्थिर करने के लिए आदेशित किया गया। ये वेदों में, ऋग्वेद में चर्चा है। तो यानी कि प्रकृति के समस्त पिंडों को अपने अपने आकर्षण से एक दूसरे को खींचते हुए जो संतुलन बनाने का
कार्य है वह मरुतों को और रुद्र को कहा गया यह करने के लिए। यानी समस्त सृष्टि में जो सभी खगोलीय पिंडों के बीच का संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए कारक मरुत और रुद्र हैं, और मरुतों को रुद्र का संतति कहा गया है। ऋग्वेद के जिस मंत्र की मैंने चर्चा की, 6 मंडल, 66वां सूक्त और 3रा मंत्र, इसमें मरुदगणों के पिता के नाम में के रूप में रुद्र का वर्णन है और माता के रूप में पृथ्वी का वर्णन है। तो ये जो पिता है ये पुरुष है और माता जो है ये प्रकृति है। इस रूप में पुरुष और प्रकृति के रूप में यहाँ पृथ्वी और रुद्र का वर्णन है और उनके संतति के रूप में मरुदगणों का वर्णन है। और ये सृष्टि की रचना में इन दोनों के बिना सृष्टि में संतुलन और सबका अपने अपने स्थान पर स्थिर करने का जो ये प्राकृतिक प्रयत्न सृष्टि के निर्माता ने किया होगा, ये असंभव है इन दोनों के बिना। तो तेजस तत्व के वाहक भी मरुत हैं, जिनके बिना जीवन की कल्पना ही असंभव है। जो तेजस तत्व हम जिसकी चर्चा करते हैं, तेजस्विता के रूप में बोलते हैं हम उसको, एक इंटेलिजेंस के रूप में भी कई बार उस तेजस तत्व को इंटेलिजेंस में भी ढूंढते हैं, व्यक्ति की मेधा प्रज्ञा में भी उस तेजस तत्व को ढूंढते हैं, जीवनी शक्ति से भी उस तेजस तत्व को हम जोड़ते हैं। तो उस तेजस तत्व का मूल वाहक मरुतों को माना गया है। वो सभी 7 प्रकार के जो मरुत हैं उनको माना गया है। और जो हमारे शरीर में 6 चक्र हैं, 6 जो चक्र हैं, और उन 6 चक्रों में जो अलग अलग चक्रों की पंखुड़ियां हैं, दल है जिसको दल कहते हैं, अलग अलग चक्रों में अलग अलग संख्या में दल है, और सब दलों की संख्या जब आप जोड़ेंगे तो 49 होते हैं। और 49 दलों पे अलग अलग अक्षर उसके बीजाक्षर हैं, और उन बीजाक्षरों से जुड़े हुए अक्षरों का केवल पाठ मात्र करने से जो वो दल जहां पर, जो चक्र जहां स्थित होते हैं उसके पास जो अंग है मनुष्य के शरीर के, उन अंगों से जुड़ी हुई बीमारियां नष्ट हो जाती है। ये व्यवहारिक और प्रायोगिक अनुभव है। तो उन बीजाक्षरों को जानना, उन मरुतों की स्थिति को शरीर में जानना, उन चक्रों के दलों के रूप में, तो एक विलक्षण विज्ञान है जो जिसको जानकर, समझकर, जिसके बारे में कल्पना करके भी दुनिया चमत्कृत है। पूरा पश्चिमी विश्व भारत पर पिछले लगभग 1000 वर्षों से 2 ही विषयों पर हमलावर रहा और अभी तक वो मुंह की खाते रहे, पराजित होते रहे। वो 2 विषय था, खगोल विज्ञान जिसको ज्योतिष शास्त्र के एक विषय के रूप में समझा गया है भारत में, और दूसरा है आयुर्वेद, आयुष्य वेद और खगोल विज्ञान। इन 2 विधाओं पर पूरा पश्चिमी जगत अभी तक भारत पर आक्रामक रहा है। अभी तक अनेक प्रकार के तर्क कुतर्क उठाए जाते रहे हैं और उनके पास और छोड़ नहीं है, क्योंकि उनके पूर्वजों ने काम नहीं किया, उनके वंशजों ने भी काम नहीं किया। और हमारे पूर्वजों ने इतनी थाती खड़ी कर दी कि उनका अन्वेषण करते करते बेचारे 1000 साल से परेशान हैं। और हमारे लोगों के साथ विसंगति इतनी जरूर आ गई उनके आक्रमणों के कारण कि हमारे लोगों ने उन चीजों को पढ़ना, समझना और जानना बंद कर दिया। ये एक बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। तो मैं इसके आगे चलता हूं। अब इसके बारे में एक जगह वर्णन मिला है वेदों में कि मृतिका का निर्माण कौन करता है। यानी मृतिका पृथ्वी का वो हिस्सा है जिस पर फसलें उगती है, मृतिका उसको कहते हैं। इसी के कारण से, इस मृतिका के कारण से ही ये अपभ्रंशित रूप में शब्द प्रयोग हुआ मृत्यु भुवन। उस मृत्यु भुवन ने मृतिका से का संसार, जो मृतिका का संसार है वो मृत्यु भुवन के रूप में प्रचलित हो गया। वो मृत्यु का वहां अर्थ नहीं है, मृतिका का अर्थ है पृथ्वी का वो एक छोटा सा हिस्सा 6, 7, 8 इंच का, जिसमें उपजाऊ क्षमता होती है, फर्टिलिटी होती है, जिसमें फसलें उगती है, जो पूरी दुनिया का भरण पोषण करता है। इसलिए शिव को पोषक भी कहा गया है। शिव या रुद्र संहारक मात्र नहीं है, क्योंकि वो मृतिका का निर्माण कर रहे हैं। आप देखेंगे कि कई जीव जंतुओं के मल बरसात के समय में स्वयं कुछ कीटों के कारण से, कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण से मिट्टी के रूप में परिणत होते हुए आपको दिखेंगे खेतों में। मिट्टी के कई ऐसे स्थानों पर आप देखेंगे कि वो मिट्टी में परिवर्तित हो रहे हैं। हमें सूक्ष्म रूप में तो अलग चीजें दिखती है, लेकिन
स्थूल रूप में अलग चीजें देखती है, सूक्ष्म रूप में उसकी प्रक्रियाएं अलग है। तो यहां साफ साफ वेदों में वर्णन किया गया है कि रुद्र वसुओं की सहायता से संयुक्त रूप से मृतिका का निर्माण करते हैं। अब ये जो वसुओं का वर्णन है, अष्ट वसुओं का वर्णन, वो पुराणों में भी बहुत जगह किया जाता रहा है, वेदों में भी उसका वर्णन है, किंतु वेदों में व्यक्ति के रूप में वसुओं का वर्णन नहीं है, अलग प्रकार के गुण विधाओं के रूप में वसुओं का वर्णन है। और पुराणों में जो वर्णन है वो रूपात्मक वर्णन है, वो कथानक के रूप में वर्णन है। जैसे हम रूपक बनाते हैं, कथा बनाते हैं, उस प्रकार से उसका वर्णन है। वो सामान्य जनता को कठिन बातें समझाने की चेष्टा है। तो अब मैं वापस आता हूं कि अमावस्या की अधिष्ठात्री देवी सीनी वाली अपने हाथों से मृदु नरम मृतिका बनाकर और उससे चिकित्सा के लिए मिट्टी के पात्र भी निर्मित करती है, ऐसा भी वर्णन वेदों में आया है। यह अथर्ववेद में इसका वर्णन है। तो इसका अर्थ है कि रुद्र जो मिट्टी बनाते हैं, यानी मृतिका जो निर्माण करते हैं, इसमें चिकित्सकीय गुण भी होता है। और इसका प्रयोग आयुर्वेद में कई प्रकार से वर्णित किया गया है। उसमें एक प्रयोग ये भी है कि शुद्ध मिट्टी जिसको हम कहते हैं शुद्ध मृतिका, वो सूंघने से नीरों की कई बीमारियों का समाधान हो जाता है। यानी ब्रेन से जुड़ी हुई, मस्तिष्क से जुड़ी हुई कई बीमारियां केवल शुद्ध मिट्टी को सूंघने मात्र से चली जाती है। आप बार बार मिट्टी लेकर सूंघते रहते हैं, उससे बीमारियां चली जाती है। कई बीमारियां कई प्रकार की चीजें सूंघाने से चली जाती हैं। ये तो गांव में आप बहुत जगह प्रयोग में हम सबने देखा होगा। अब जो रुद्र को मानव और पशु के चिकित्सक रूप में वर्णित भी किया गया है। रुद्र का वर्णन चिकित्सक के रूप में भी किया गया है। इसलिए चिकित्सा शास्त्र के आदि देव भी रुद्र को माना जाता है, शिव को माना जाता है। तो ये जो मैं शिव कह रहा हूं, यहां शिव का अर्थ गुण समझना चाहिए। जो वेदों में शिव है वो व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्तिवाचक शब्द नहीं है, वो गुणवाचक शब्द है। और जो रुद्र है वो एक देव विभूति का वर्णन है, जो मैंने जो लेटेंट हीट की बात की उससे भी सूक्ष्म है, उससे भी अति सूक्ष्म है। तो ऊर्जा का वो स्वरूप है जो लेटेंट हीट, जिसको हम थर्मोमीटर में मेजर नहीं कर सकते हैं। अभी प्रचलित जो तापमान को नापने की इकाइयां प्रचलित है, उनमें उसको मेजर नहीं कर सकते। वो अवस्था तो लेटेंट हीट की मरुत है, और मरुत से भी सूक्ष्माति सूक्ष्म जो ऊर्जा की अवस्था है उसको हम रुद्र कहते हैं। तो उस रुद्र का वर्णन मानव और पशु चिकित्सक के रूप में भी वर्णन किया गया है। और यह कहा गया है कि ये जो रुद्र है वो हमें औषधि प्रदान करते हैं। यानी जो पेड़ पौधों में औषधियों में जो तेजस तत्व है, जिसके कारण से उनकी चिकित्सा में उपयोगिता है, वो तेजस तत्व रुद्र है। वो रुद्र के कारण ही उनमें तेजस्विता आती है, औषधीय गुणवत्ता आती है। ये यहां वर्णन किया गया है। इस रुद्र को एक स्थान पर जो धार चढ़ाते हैं हम, किसी भी हथियार या अस्तूरे पर, अस्तूरा जो दाढ़ी बनाने के काम आता है, जो हमारे नाई जाति के लोग जिसके स्वामी माने जाते हैं उस विधा के, तो उस पर जो धार देते हैं, उस छुर उसको कहते हैं। तो छुर का मतलब जो एकदम धार का ऊपरी छोर होता है जिससे बाल कटता है, उसको छुर कहते हैं। तो इस पर जो पतला सा धार है उसको रुद्र रूप में वर्णन किया गया है। ऐसे रुद्र को अनुवांशिक रोगनाशक भी कहा गया है। रोगनाशक के रूप में भी रुद्र का वर्णन किया गया है। यह अथर्ववेद के 6:44-3 कांड नंबर 6 और उसके सूक्त 44 मंत्र नंबर 3, उसमें रुद्र को अमृत रूप कहा गया है और विषाणु नाशक कहा गया है। यानी जितने प्रकार के माइक्रोब्स हैं, जितने प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सूक्ष्म जीवाणु हैं, उनका नाश करने में सक्षम कहा गया है। और एक जगह यह वर्णन किया गया है कि ऐसे उसको जो राक्षसों के लिए शब्द प्रयोग होते हैं, उन शब्दों का प्रयोग करते हुए वेदों में कहा गया है कि वो राक्षस जो अदृश्य होकर वार करते हैं और नजरों से दिखाई नहीं पड़ते हैं, हमारे पास जो भी यंत्र देखने के और समझने के होते हैं, उनके भी वो पकड़ में नहीं आते हैं।
और अंदर ही अंदर आपको पीड़ा देते रहते हैं, उन सब का नाश करने में सक्षम जो देव है वो रुद्र है, ऐसा कहा गया है। यानी मैंने उसकी एक व्याख्या की कि जब हमारे शरीर में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो बैक्टीरिया और फंगस का हाइफा होता है, उसको माइसेलियम कहते हैं। छोटे समूह को उसके समुच्चय को माइसेलियम कहते हैं। छोटे छोटे जो धागे जैसे उसके टेंटिकल्स टाइप से होते हैं उसको माइसेलियम कहते हैं। तो वो त्वचा के जो डर्मिस कहते हैं, मतलब ऊपर का क्यूटिनेशियस लेयर होता है, उसके नीचे जो डर्मिस होता है त्वचा के नीचे का, उसमें वो नीचे 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 अंदर अंदर त्वचा के अंदर अंदर ग्रो करते हैं। और हो सकता है कि एक उंगली में इन्फेक्शन हो और ये दूसरे पैर और या हाथों तक भी चले जाते हैं, अंदर अंदर कहीं तक भी चेहरे पर भी प्रकट हो जाते हैं, पेट पीठ में भी प्रकट हो जाते हैं, नितंबों जांघों में भी प्रकट हो जाते हैं और वहां घाव करते हैं, वहां समस्याएं करते हैं। बोला उनका नाश कैसे होगा? तो उस ऊर्जा का जो सूक्ष्म स्वरूप है, जो लेटेंट हीट से भी छोटा ऊर्जा का स्वरूप है, उसकी उस ऊर्जा समुच्चय को उस सूक्ष्मता में उपयोग करने की स्थिति जब आप उत्पन्न करेंगे, तो वैसी प्रक्रियाओं से उनका उन अदृश्य राक्षसों का नाश होगा। तो ऐसे उनको पिशाच स्वरूप में भी ऐसे रोगों का वर्णन किया गया है। यानी जो सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको पिशाच के रूप में भी वर्णन उनका किया गया है। बोला ऐसे राक्षसों और पिशाचों का नाशक जो शक्ति है उसको रुद्र कहा गया है। तो ऐसे रुद्र का बड़ा विशद, बहुत विशद रूप में वर्णन है। मैंने ऐसे 40-45 उनके प्रकारों का, उनके उपयोगिता के बारे में जो वर्णन किया गया है शास्त्रों में, उनका समुच्चय और उनकी अपने प्रकार से व्याख्या की। क्योंकि जो रुद्र सूक्त है, रुद्र सूक्त का भी जो लोगों ने भावानुवाद किया है, शब्दानुवाद किया है, केवल शाब्दिक अनुवाद से उसके भाव मूल नहीं निकल के आते हैं। केवल मंत्रों का शाब्दिक अनुवाद कर देने से कई बार अनर्थ भी हो जाता है। या व्याकरणीय अष्टाध्यायी तो चलता नहीं वेदों में, वेदों में तो प्रतिशाख्य चलता है। वेदों का जो व्याकरण है वो प्रतिशाख्य है, वो अष्टाध्यायी से वहां बात नहीं बनती है। अष्टाध्यायी के आधार पर सोचते हैं तो अनर्थ हो जाता है। तो मैंने उसकी जो स्वयं मेरे मन में उपजा, अंतःकरण में आई, और मैंने स्वयं से जो चीजें समझने की कोशिश की, मैंने वो लिखा। जिन लोगों ने भाष्य किया है उनका भाष्य में स्वीकार नहीं कर पाया, तो मैंने रुद्र सूक्त के अपने प्रकार से अर्थ किए, और अपने प्रकार से अर्थ किए तो बड़ी विलक्षण बातें निकल के आई। तो मैंने देखा कि रुद्र का इतना विशद वर्णन है, इतना विशद वर्णन है कि अगर हम उसको समझने की चेष्टा करेंगे तो शायद उन गुणों को धारण करना अपने जीवन में बड़ा सहज हो जाएगा, बड़ा आसान हो जाएगा। और शायद जो शास्त्रों ने हमें आज्ञा दी है कि शिवो भूत्वा शिवम यजेत, शिव बनकर शिव की आराधना करिए, और ये शायद अपेक्षा, आकांक्षा या इसको आज्ञा कहें, ये शायद पूर्ण करने की ओर हम प्रथम द्वितीय कदम बढ़ा पाएंगे। क्योंकि हम तो भटकते भटकते चलते चलते ज्ञान की साधना में निकले थे और अज्ञान की ओर मुड़ चुके हैं। अभी देश की अवस्था इसी प्रकार की हुई है। यद्यपि मैं निराशाजनक बातें नहीं करूंगा, आशाजनक बात यह है कि एक पुनर्जागरण भी देश में दिख रहा है, एक स्वाभिमान जागरण भी दिख रहा है, धर्म के प्रति गजब की रुचि भी नई पीढ़ी में दिख रही है। आज नई पीढ़ी के बच्चे अपनी धार्मिक बातें ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, रुद्र को भी जानना चाहते हैं, शिव को भी जानना चाहते हैं। मुझे कई लोगों ने कहा कि वेदों में विष्णु के बारे में वर्णित मंत्रों का आप एक एक मंत्र हमें रोज भेजा करें, ऐसे भी बहुत सारे लोग आग्रह करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग वेद जानते नहीं हैं, वेदों को समझते नहीं हैं, वेदों को जीवन में जीते नहीं हैं। मैं बहुत वर्षों से कह रहा हूं कि वेद भले ही किसी ने देखा ना हो, लेकिन वेदों को जीवन में जीते हैं, क्योंकि वेदों के बहुत बातें सार रूप में पुराणों में भी वर्णित किए गए हैं, अन्य शास्त्रों में भी वर्णित किए गए हैं। और जब तुलसीदास जी कहते हैं नाना ग्रंथों की बात कहते हैं और कहते हैं कि मैं उनके सार रूप को प्रकट कर रहा हूं अपने शब्दों में, अपनी भाषा में, तो सब संतों ने प्रयत्न किया है कि गूढ़ से गूढ़ विषयों को, कठिन से कठिन विषयों को सहज भाषा में, सहज भाव में, अपने क्षेत्रीय भाषाओं में, जनता की भाषा में प्रस्तुत करें। और शायद विद्वानों ने समय समय पर, महापुरुषों ने समय समय पर यही विलक्षण कार्य किया। जिस समय योद्धाओं की तलवारें कुंद हो गई, जिस समय योद्धा रण नहीं जीत पा रहे थे, उस समय लोगों ने भक्ति की अलख जगाकर इस देश को बचा लिया।
तो मुझे लगता है कि भक्ति भाव में, शास्त्र चर्चा में, सत्संग में इतनी बड़ी शक्ति है कि देश की रक्षा की जा सकती है। और जो शिव का संहारक स्वरूप है वो वास्तव में आतंकवाद उन्मूलन करने वाले एक व्यक्तित्व के रूप में उनका वर्णन आज के युग में करना समीचीन होगा, क्योंकि शिव के समय के शत्रु यानी शिव यदि व्यक्ति की हम कल्पना करें या देवता की कल्पना करें उस युग में रहे होंगे तो उस समय की बात अलग थी, आज के समय की बात अलग है। तब शत्रु कई बार प्रत्यक्ष दिख जाते थे, हालांकि राक्षसों में मायावी शक्ति हुआ करती थी। शिव के एक प्रसंग को मैं कोट करता हुआ अपनी बातों को पूर्णता की ओर ले जाऊंगा कि एक मय नाम का दानव था, उसने साधना की और साधना करने के बाद एक ऐसा नगर बनाने का आशीर्वाद प्राप्त किया जो हवा में तैर रहा हो, और उसमें त्रिपुर नगरी बसाई उसने। और त्रिपुर नगरी में 3 पुर थे, यानी पुर का अर्थ वहां 3 नगरी थी, और तीनों हवा में तैरते रहते थे, अपना स्थान बदलते रहते थे और उनके आपस की इक्विलिब्रियम संतुलन भी बदलते रहते थे। और मय के 3 भाई थे, और एक था त्रिपुर, एक था बिंदुमाली और एक था मय। तीनों त्रिपुर में रहते थे और उसने ब्रह्मा से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था। मय दानवों का शिल्पी कहा गया, ऋग्वेद के 10वें मंडल में उसका वर्णन है, उसकी चर्चा है। तो जैसे विश्वकर्मा की चर्चा है ब्रह्मा के 10वें पुत्र के रूप में, वैसे मय की भी चर्चा है दानवों के शिल्पी के रूप में। तो मैंने आशीर्वाद प्राप्त किया ब्रह्मा से कि ये पुरियां तभी नष्ट होंगी जब शिव जी इस प्रकार की प्रक्रिया से बने हुए रथ पर सवार होकर ऐसे विलक्षण बाण से उस समय बाण चलाएं जब तीनों नगरी एक सीध में हो, तब उसका नाश होगा। तो उस त्रिपुर नगरी का विनाश करने के लिए जब शिव ने उस प्रकार जैसा बताया था उस अभिष्ट रथ पर सवार होकर वे उसी प्रकार के बाण का जब संधान किया अपने पिनाक से, और त्रिपुर नगरी नष्ट होने की स्थिति आ गई, ये मय को पता चला, तो बिंदुमाली और त्रिपुर को तो अचेत अवस्था में ही वो मारे गए शिव जी के उस बाण से, किंतु मैं वहां से भाग गया। और मैं जो भागा तो पृथ्वी के दूसरे छोर में जाकर छिप गया, जहां माया सभ्यता का विकास हुआ उस मय के ही कारण से। और उसी छोर पर शिव जी के लगता है डिस्कनेक्ट हो गए, और अब समय भी पूरा हो चुका है, तो मैं क्षमा चाहूँगी। और आप सबों का बहुत बहुत आभार। हम लोग पुनः अगले सप्ताह मिलेंगे गीता के 4थे अध्याय के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।